जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग के कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करने वाला हूं इस कंप्लीट वीडियो में। तो इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करने के बाद आशा करता हूं आप लोग को बेहतर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूनिट 1 में। वो आपको पढ़ना है डिफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या होती है। पहले तो बात करते हैं कम्युनिकेशन ही क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन एक क्या होता है, प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आप इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, एक चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं। आपके पास भी एंड्रॉइड फ़ोन, स्मार्टफ़ोन या फिर टैबलेट या पीसी कुछ भी हो सकता है, और मैं भी यहाँ से आप लोगों के साथ क्या हूँ, कनेक्टेड हूँ। तो इसका मतलब ये जो हमारे और आपके बीच का क्या है, एक कम्युनिकेशन है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो यही क्या, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें मैं आपको फैक्ट, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, कुछ भी फीलिंग्स आपको शेयर कर सकता हूँ। वही जैसे आप कोई दो पर्सन है, एक पर्सन आपको कुछ चीजें बता रहा है या फिर कुछ आपको नॉलेज, आइडियाज कुछ भी आपको शेयर कर रहा है। तो यही जो प्रोसेस है ये आप क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का अर्थ आप लोगों ने समझ गए होंगे कि जो एक दूसरे से वार्तालाप होता है, अर्थात इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग होता है, आइडियाज होता है, फीलिंग्स होती है, जो फीलिंग्स आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आपको अपने एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, यदि आपको पूछा जाए व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको सीधे लिखना है द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडियाज और फीलिंग्स। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। देखिए, हिंदी में मैं थोड़ा सा बता के समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्या बता सकते हैं आप, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को संचार अर्थात संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संप्रेषण आप लोग समझ गया हो कि जो आप एक दूसरे से क्या करते हैं, मीटअप करते हैं अर्थात बातचीत करते हैं। तो जो उसमें आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडियाज और ओपिनियन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने डिफिनेशन से यहाँ पे दे दिया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो एंड होने के बाद मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। देखिए, उसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट आता है, आपको डिफिनेशंस पढ़ने के बाद उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो कम्युनिकेशन देखिए आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। आपका जो होता है जेस्चर कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। इस प्रकार से आपके कोई कई प्रकार के जो आपके होते हैं, क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। लेकिन जो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टडी करना है, आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों आप लोगों को केवल और केवल इन चार आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। जो आपका पहला है दोस्तों, आप लोग देखते हैं, पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है दोस्तों आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आपका ऑफिशियली होता है। देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी पढ़ना होता है आप लोगों को। कुल इन चार टाइप्स की कम्युनिकेशन को पढ़ना होता है। और जो क्वेश्चंस आना है दोस्तों, इन्हीं चारों में से आना है, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, इतना आप लिख के ले लीजिए। इसके अलावा जो टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं वो आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग अभी से डाउट्स में ना रहें। जो आपका सिलेबस है बीटीयूपी का, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का, उसमें केवल और केवल इन चार कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, ये दो टाइप्स के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, और एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जैसे आप किसी ऑफिशियल वर्क में आप अपने बातों को शेयर कर रहे हैं, किसी नोटिस के थ्रू, किसी लेटर के थ्रू, तो वो आपका फॉर्मली कहलाएगा। और जो अनऑफिशियल लोग होते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क नहीं रहता है वहाँ पे, जहाँ पे और दो बातों को शेयरिंग करना होता है, दो से चार लोगों को क्या करना होता है, गाइड करना होता है, लीड करना होता है ऑडियंस के थ्रू। तो वहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इन टाइप्स को सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के वेट में रहेंगे। और वर्बल का जो आपका टू टाइप्स होता है, क्या होता है, वर्बल का टू टाइप्स देख सकते हैं। आपका जो आपको पहला होता है
वर्बल का जो पहला टाइप है आपका, वो आपका क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, और जो दूसरा है आपका रिटन कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन वर्बल के बेस्ड पे आपके दो टाइप्स के होते हैं। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक संचार, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मौखिक संचार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, जैसे आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी चैट कर रहे हैं, तो क्या है रिटन कम्युनिकेशन, आप यहाँ से मैसेज लिख रहे हैं, वहां से रिप्लाई आ रहा है, तो अर्थात आपको जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को लिख कर भेज रहे हैं और वहां से रिप्लाई आ रहा है, फिर आप उसे पढ़ के समझ के अपनी बातों को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ओरल और रिटन कम्युनिकेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसकी डिफिनेशंस में प्रॉपर वीडियोज के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, टाइम रहेगा तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब आपको एक और टॉपिक क्लियर करा देता हूं कि हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए जो आपका टॉपिक है, व्हाई इज कम्युनिकेशन नीडेड। देखिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है कम्युनिकेशन, वाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों को आप देखने वाले हैं हम। देखिए बिना कम्युनिकेशन के आप, अर्थात विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट डिफाइन आवर ओन लैंग्वेज, अर्थात आवर ओन थॉट्स। अर्थात बिना कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, जिससे आपका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होता है, तो क्या हो जाता है, बिजी टाइप का। मतलब जो आपका लाइफ स्टाइल होता है वो ठीक नहीं रहता है यदि आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट अमेजिंग एंड सिस्टमेटिक वर्ड। बिना कम्युनिकेशन के मैं, हम लोग जितने भी लोग हैं एक सिस्टमेटिक वर्ड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछता है कि कम्युनिकेशन के बिना अगर कम्युनिकेशन ना हो तो क्या होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट अमेजिन एंड सिस्टमेटिक वर्ड। मैं एक सिस्टमेटिक या कोई भी एक सिस्टमेटिक वर्ड की कल्पना नहीं कर सकता है बिना कम्युनिकेशन के। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है पॉइंट क्या है, थ्रू कम्युनिकेशन के माध्यम से ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज कैन बी स्प्रेड अक्रॉस दी वर्ल्ड। अर्थात कम्युनिकेशन के माध्यम से सभी प्रकार की जो समाचार है, न्यूज है, उसे स्प्रेड फैलाया जा सकता है अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरे संसार में फैलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका पहला पॉइंट। उसके दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, देखिए चीज़ों को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल की कॉपी में, तभी आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। अर्थात अच्छा से अच्छा क्या मिल पाएगा, आपको सेमेस्टर एग्जाम में अपने अच्छा से अच्छा क्या मिल पाएगा, मार्क्स मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एक पॉइंट बनाएंगे तो आप स्टार करके पहला पॉइंट हो गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाएंगे तो फिर स्टार करके दूसरा पॉइंट, और स्टार करके लिखेंगे आप ब्लैक पेन से, और इसे किससे लिखना है, ब्लू पेन से लिखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए जो आपका दूसरा है वो है कम्युनिकेशन हेल्प्स अस बिल्ड रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन हमें मदद करता है अपने अपने संबंधों को क्या करने में, बिल्ड करने में, बनाने में, बाय अलाउइंग यूज टू शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड नीडेड एंड हेल्प अस कनेक्टेड टू अदर। दूसरों के अनुभव के साथ, एक दूसरे से जुड़े होने के साथ हमें अपने जो संबंधों को बनाने में क्या करता है, हेल्पफुल साबित होता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से अब दो पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। देखिए कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक तरह से हार्ट माना जाता है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट नहीं चल सकता है। इस प्रकार से आपको इसीलिए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि आपको कम्युनिकेशन की नॉलेज रहेगी कि कम्युनिकेशन में कौन, अभी अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे वीडियो जाएगा। उसके बाद बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, मतलब कौन कौन से कम्युनिकेशन में, जैसे हमसे आपसे आप एक चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपको कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे बताएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने बैरियर्स को बता सकते हैं। उसके बाद मैं टूल्स की बात करूंगा कि किन किन टूल्स के माध्यम से हम अपनी बातों को आप तक शेयर कर पा रहे हैं। देखिए जो टूल्स होता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, स्मार्टफ़ोन हो सकता है, कुछ भी आपका टूल्स हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, टूल्स आपका हो जाएगा, उसके बाद इतने ही टॉपिक्स आपको कवर करेंगे और बाकी हम देख लेंगे आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें रहेंगी उसको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों ने अभी तक क्रैश नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप लोग 63079337
C3 पे कांटेक्ट करके 49 रुपये जो आपका पेमेंट रखा गया है, कितना रखा गया है 49 रुपये पेमेंट करके आप लोग आसानी से सभी, इसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे इसी नंबर पे 6307933763 पे, तो आपको आसानी से सभी सब्जेक्ट की नोट्स की PDF मिल पाएगी। आपको 49 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।